जय श्री कृष्णा। एक नगर था, वहाँ पर 5 साल के लिए राजा को गद्दी पर बैठाया जाता था और फिर उतार दिया जाता था 5 साल पूरे होने के बाद। अब ऐसे ही प्रथा चलती रही। जब राजा को उतारा जाए तो राजा उतरना ही नहीं चाहे गद्दी पे से, रोता रहा, रोते रोते उतरता था। फिर सुबह ही 5 साल पूरे होने के बाद ऐसे ही फिर जो राजमहल के बाहर व्यक्ति मिलता उसे पकड़कर अंदर ले जाते और राजा बना दिया जाता था। वो व्यक्ति आराम से ऐशो आराम में अपना समय बिताता रहता था। अच्छा पकवान, अच्छी सवारी, घूमना फिरना, अच्छे गद्दे, उसमें सोना, उसे बहुत अच्छा लगता था। भाई मैं तो राजा बन गया। पर हर व्यक्ति जो राजा बन जाता था वो ये भूल जाता था कि मैं 5 साल बाद इस सिंहासन से उतार दिया जाऊंगा। ऐसी चलता रहा टाइम। फिर 5 साल आए, फिर राजा को उतारा गया, भाई उतरो। दूसरे राजा को बैठाने का टाइम आया, दूसरे को पकड़ा। भाई जैसे ही महल खुलता, जो व्यक्ति सबसे पहले मिलता उसे वो कर्मचारी पकड़ते और सिंहासन पर बैठाते। लेकिन जो गद्दी पर बैठा है उसको तो हाथ पकड़कर खींचना पड़ता था कि भाई तुम उतरो अब, लेकिन वो रोता था। ऐसे ही समय चलता रहा। एक दिन फिर से 5 साल पूरे होते हैं। राजमहल का गेट खुलता है। कर्मचारी जो सबसे पहला व्यक्ति सुबह सुबह देखते हैं, वहाँ से वो संत जा रहा था ये राजमहल के आगे से। अब कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ा कि भाई चलो, तुम्हें राजा बनाया जाएगा। संत ने कहा मैं क्या करूँगा राजा बनकर, मुझे राजा बनना ही नहीं है, मैं अपने आप में खुश हूँ। लेकिन कहा नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही प्रथा है, सालों से ऐसी चल रहा है। फिर भाई ठीक है, अब क्या कर सकते हो जब तुम छोड़ ही नहीं रहे मुझे, चलो। संत को पकड़ कर लाए, नहलाया धुलाया, राजसी पोशाक पहनाई, सिंहासन पर बैठा दिया। संत अच्छी तरह से सारे कार्य करता रहा, राजपाट संभालता रहा। वहाँ की जिंदगी तो अच्छी होती ही है राजमहल की, ऐशो आराम, कुछ काम ही नहीं है, खाओ पियो घूमो फिरो। लेकिन संत ज्ञानी था, उसने याद रखा कि मैं 5 साल बाद उतार दिया जाऊंगा इस सिंहासन पे से। अब उसने क्या करा, जैसे ही यहाँ का नगर में राजपाट था, जितने का मालिक था वो, सिंहासन था, नौकर चाकर थे, बाग बगीचा था, उसे ऐशोआराम जितना मिल रहा था, उसने दूसरे नगर में ये व्यवस्था करनी शुरू कर दी। ऐसे ही अपना राजमहल बनवाया, वहाँ पे अच्छी शॉप, शोरूम, कपड़ों के और हीरे जवाहरात की दुकानें वगैरह ऐसे बनवानी शुरू कर दी दूसरे नगर में। उसने ये 5 साल में अपना ऐसे का ऐसे वहाँ पे तैयार कर लिया राजमहल, बाग बगीचा सब बना लिया संत ने। अब जैसे ही 5 साल हुए, कर्मचारियों ने कहा संत जी तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है, उतरो। कह ठीक है भैया, तुम ही ने बैठाया था, तुम ही कह रहे उतरो तो मैं उतर जाता हूँ। तो कर्मचारी देख रहे थे अभी तक जितने व्यक्ति को हमने उतारा था सिंहासन पर से, सब रोते हुए उतरे, पर ये संत ये तो रो ही नहीं रहा, हंसते हंसते उतर रहा है सिंहासन पर से। क्या संत जी ये तो बताओ आप खुश होके कैसे उतर रहे हो। संत ने कहा भाई वो ऐशो आराम में ही पड़े रहे, उन्होंने कोई कार्य करा ही नहीं, लेकिन मैंने ऐसा ही राजभवन, ऐसा ही बगीचा अपने दूसरे नगर में अपना तैयार कर लिया, तो मैं यहाँ से उतरूंगा वहाँ चला जाऊंगा। अब कहने का क्या मतलब है इसका, आपने क्या किया, आपने भी इतना लंबा टाइम बिताया संसार में, कुछ किया अपने लिए नहीं किया, तो संत की तरह करो।
तो खुशी खुशी आप भी अपना राजपाट छोड़ के परेशान नहीं होने के हो। अपने लिए भी रखो, थोड़ा खुशी की जिंदगी जियो। जब अपने लिए भी थोड़ा रखोगे तो आप उससे औरों को भी सुख दोगे। जय श्री कृष्णा।